है भाई? क्यों दरवाजा खटखटाए जा रहे हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। जो पैसे थे वो भी चोरी हो गए। आप कुछ मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो, और बाजार में जाके नाश्ता खाना जो मर्जी में सब खा लो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? हाँ, मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक नौकर है, काम चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं। आपके किसी दोस्त या रिलेटिव में होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, रोटी के लिए कुछ भी करूँगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे किसी भी जान पहचान वाले के यहाँ कोई नौकरी नहीं है। अरे इतने हट्टे कट्टे हो, जाओ ढूंढ लो नौकरी, खाना खा लो, जाओ जाओ। अरे पापा, जो अपना नौकर था ना रमेश, वो आज सुबह ही बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? 1 महीने का एडवांस ले रखा है उसने। बताता तो। फोन लगाओ। अरे मैंने फोन लगाया, बोल रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो उसे कुछ सूझा नहीं, तो वो चला गया ऐसे। अब मैं क्या करूं? इतना सारा काम कौन करेगा? बहुत परेशान हो जाऊंगा मैं। पापा, एक काम करते हैं, रमेश की जगह पे ना अभी आपने जिसको भगाया ना उसको रख लेते हैं। तो जब रमेश आएगा तो उसका देखेंगे, फिर काम का काम भी हो जाएगा अपना। बात तो ठीक कह रही है। तो बुलाए? बुलाओ बुलाओ। अरे बुलाओ। वो लड़के! जी मुझे? अरे तुझे ही बोल रही हूँ, इधर इधर आ। हाँ, पापा आ गया। देखो, काम तो हम तुझे दे देंगे। हम तुम्हें खिला पिला के 8,000 रुपए महीना देंगे। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आओ मैं तुम्हें घर का काम समझा देता हूँ। जी आओ, आ जाओ, आओ। फंस गया मुर्गा। रमेश, तू ना सही, मुझे मोहित भी चल जाएगा। वैसे भी मुझे टेस्ट बदलने की आदत है। आखिर ये लड़की किस टेस्ट की बात कर रही है? क्या लड़की ने जानबूझकर उस लड़के को अपने घर रखवाई है, या फिर इस लड़के के साथ कोई बड़ी साजिश होने वाली है? पर सवाल ये भी उठता है कि इस लड़के के आने से पहले एक और भी लड़का घर में काम करता था, फिर आखिर वो लड़का अचानक घर छोड़कर क्यों भाग गया? नमस्कार, मैं हूँ आफरीन खान। आज की इस क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि कहानी के अगले पड़ाव में क्या होता है। मोहित, जी आया मैडम। जी बोलिए मैडम। मोहित तुम्हें पता है हमारे यहाँ एक रिवाज है, कुछ भी काम करने से पहले चाय पिया जाता है। तो एक काम करो, पहले चाय पी लो फिर काम करना। लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम चाय पियो। एक्चुअली ना मैंने तुम्हारे लिए ना स्पेशल चाय बनाई है। मेरे लिए? हाँ। पर मेरे लिए आपको किचन में जाने की क्या जरूरत थी? आप एक आवाज लगा देती, मैं आ जाता। अरे तो फिर स्पेशल चाय का मजा कहाँ से आता? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तुम पहले चाय पियो, बाद में ठंडी हो जाएगी। जी। अरे पियो ना। जी।
काफी अच्छा काम कर रहे हो। गुड। जी। अच्छा सुनो, मेरे पापा ना कुछ बिजनेस के सिलसिले से सूरत गए हुए हैं। तुम ऐसे घाई घाई काम मत करो, तुम आराम से काम कर सकते हो, वरना काम खत्म हो जाएगा तो आगे क्या करोगे तुम। और मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, दोस्त हूँ। जी थैंक यू। कोई बात नहीं, चाय पी लो। मैडम मेरा सर घूम रहा है। अब ऐसे घाई घाई में काम करोगे, बैलों की तरह काम करोगे तो सर नहीं पूरा बॉडी दर्द हो जाएगा तुम्हारा। बेटा ये कोई काम का असर नहीं है, ये तो मेरे स्पेशल चाय का असर है। मेरे चाय से अच्छे अच्छों की कसर निकल जाती है, तो तुम क्या चीज हो। चलो एक काम करो, तुम ना आराम करो और मैं जन्नत की सैर। मैडम जी मैं आपके बेडरूम में कैसे? टेंशन मत लो मोहित, अब तो हमारी रोज मुलाकात होती रहेगी यहीं पर। जी अरे मेरे कहने का मतलब, तुम बाहर बेहोश पड़े थे तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पे लेकर आ गई, तुम्हारा इलाज किया, अब तुम ठीक हो गए ना। बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? जी अब ठीक है। अरे तो ठीक कैसे नहीं होगी, इतना मेहनत जो करवाया तुमने मुझसे, देखो ना पसीना पसीना हो गई मैं। अच्छा एक काम करो, मैं ना फ्रेश होकर आ रही हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं काफी थक गई हूँ। ठीक है मैडम जी? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर चाय में ऐसे क्या था जो मैं पीते ही बेहोश हो गया? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पे? मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हें अपना नौकर नहीं समझा, मैंने अपना दोस्त समझा तुम्हें, और तुम मुझ पे शक करते हो। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए ना मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है? निकलो। नहीं मैडम जी,
सॉरी, मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था। मेरा वैसे ऐसा मतलब नहीं था। कहाँ आप और कहाँ मैं? आप तो मेरे लिए देवी हो, मेरी अन्नदाता हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। गलती से बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अरे जाओ। हम जैसे शरीफ लोगों को ना तुम जैसे नौकर को सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। साला, एक तो इन नौकरों का इतना ध्यान रखो और हम पे ही शक करते हैं, मतलब इतनी इंसल्ट। मोहित, बहुत हो गया काम। ये लो चाय पी लो। पता है आज और भी स्पेशल चाय। आप रख दीजिए मैडम, मैं काम खत्म करते ही चाय पी लूंगा। तुम मेरे चाय की इंसल्ट कर रहे हो। पीना है तो अभी पियो, नहीं तो मैं लेके जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, आपकी चाय भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये लो फिर। चाय में ऐसा क्या डाल दिया है जो मैं पीते ही बेहोश हो जाता हूँ? आज तो मैं इसका पता लगा के रहूंगा। हाँ माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ। अरे मेरी चिंता मत करो माँ, मैं जहाँ काम करता हूँ ना वो मालकिन बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है मेरा वो। हाँ जी, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा माँ, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ का फोन था। अच्छा बहुत दिनों बाद बात हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं। पी लिए चाय? जी। गुड। मैडम, अरे क्या हुआ? सर घूम रहा है। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मेरा फोन। डॉक्टर, माय फुट। तुम्हारी डॉक्टर तो मैं हूँ। तुम्हारा क्या इलाज करना है, कौन सी दवाई देनी है, ये मुझे पता है। मोहित, तुम तो बेहोश थे ना? मैडम जी, जो आप सोच रही है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने चाय पी ही नहीं थी। मैडम जी, मैं भी परेशान था। आखिर ये स्पेशल चाय है क्या जिसको पीते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ? आज पता लग गया आपकी स्पेशल चाय का राज। मोहित, तुम गलत समझ रहे हो। खामा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। झूठ मत बोलिए मैडम। अभी मैं मालिक को बताता हूँ कि आप उनकी पीठ के पीछे
कैसे नीच हरकत करती हैं। फोन दीजिए मेरा। अपनी औकात में रहो, समझे ना? अगर मैं अपनी औकात पे आ गई ना तो तुम्हें इस घर में ही नहीं, इस शहर में भी रहने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? ये सब करने से पहले ना एक वीडियो दिखाती हूँ तुमको। ये देखो। देख लिया? अगर मैं ये वीडियो अपने पापा को दिखाऊं और पापा पुलिस को दिखा दे तो तुम्हारे ना चमड़ी उधेड़ देगी पुलिस। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माँ कसम, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आ गई ना अक्ल ठिकाने में? चलो, अच्छा हुआ तू सब कुछ समझ गया। मैं भी ना चाय पिला पिला कर परेशान हो गई थी। मुझे भी परेशानी होती थी और तुझे भी परेशानी होती थी, और आज से चाय का सिस्टम खत्म। जो भी होगा तेरे होशो हवास में होगा, समझे? जो मैं बोलूंगी वो करोगे ना? जी मैडम, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। पर मुझे माफ कर दीजिए मैडम। शाबाश, खामा मुझे यूं गुस्सा दिलाते हो तुम। चलो अपना काम शुरू। अरे क्या हुआ, अभी तक कोई वीडियो नहीं आया इस महीने में, धंधा कैसे चलेगा? अरे सब्र करो, इस बार ऐसी वीडियो शूट की हूँ ना वैसा तुमने आज तक नहीं देखा होगा, जिसे देख के तुम पागल हो जाओगे। अच्छा? और माला माल भी। अरे तो जल्दी से वीडियो सेंड करो ना। पहले पैसे भेजो, वीडियो तो तुम्हें मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक है, मैं पैसे भेजता हूँ, तुम जल्दी से वीडियो सेंड करो। चलो तुम पैसे भेजो और मैं वीडियो सेंड कर दूंगी। ओके, बाय बाय। क्या बात है मोहित, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सारा काम धाम छोड़ के आया हूं मैं। कैसे बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना परेशान क्यों है? बता, तू इस शहर में अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। बोल क्या बात है? अच्छा भाई मुझे बचा लो, मैं इस दलदल में फंसता ही जा रहा हूँ। मुझे बचा लो भाई, प्लीज कुछ करो। वो लड़की बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। अब मैं समझा, मेरा भाई नंदू क्यों यहाँ से काम छोड़कर भागा। तुम्हारा भाई? हाँ, तुमसे पहले मेरा भाई यहाँ काम करता था, और जो खेल तुम्हारे साथ वो लड़की खेल रही है वही खेल मेरे भाई के साथ भी खेला। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं ना, तू देखता जा। मेरे पास एक प्लान है। ठीक है भाई। उस हबशी शैतान को मैं ठंडा करूंगा। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो, ठीक है? और फिर देख उसकी गेम कैसे बजाता हूं मैं, ठीक है? तू जा। ठीक है भाई। तो देखती जा, तेरी हवस का भूत मैं कैसे उतारता हूँ। क्या लगता है आप सभी को कि ये लड़का उस लड़की को सबक सिखा पाएगा, अपने भाई और दोस्त के साथ हुए कुकर्मों का बदला ले पाएगा? क्योंकि ये लड़की काफी शातिर है, अपने बचाव में उसने एक से बढ़कर एक प्रूफ रखा है।
तो आइए देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट होता है। मोहित, तुमको मैंने कब का बोला था कि मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरा मसाज कर दो। तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे। अरे सुन क्यों नहीं रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? तुम कौन हो? बिना बताए बिना पूछे मेरे यहाँ काम करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जी मैं मोहित का दोस्त हूँ और आज से मोहित की जगह मैं ही यहाँ पे काम करूँगा। क्यों? मोहित क्यों नहीं काम करेगा? और वो कहाँ पर है? जी एक्चुअली उसके घर पे कोई सीरियस है, इसलिए उसे बिना बताए जाना पड़ा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका हर एक काम करूँगा। बस आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या करना है। अच्छा ठीक है, सुनो, हमारे यहाँ का एक रिवाज है, कोई भी हमारे यहाँ काम करता है ना, काम करने से पहले चाय पीना पड़ता है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जैसी नेक दिल इंसान की हाथों की चाय मुझे पीने को मिलेगी, बहुत प्यारी बात है। मैं चाय पीने के लिए तैयार हूँ। अच्छा रुको, तुम बैठो यहाँ पे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों जाइएगा, मैं बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम मेहमान हो ना, तुम बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। जी ठीक है। ये लो चाय पियो, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय है। वो क्या है ना, मैं अपने नौकर को नौकर नहीं दोस्त समझती हूँ। चाय पियो। ये क्या किया तुमने? चाय गिरा दिया। वो क्या है ना मैडम जी, मुझे आपकी नशे वाली चाय की जरूरत नहीं है। आप जो चाहती हो मैं आपको बिना चाय के भी दे सकता हूँ। अरे बहुत बदतमीज हो तुम। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। इतनी भोली मत बनिए मैडम जी। मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपको नाश्ते के बाद जिस्म की भूख लगती है। अब वो बेचारा मोहित आपकी जिस्म की भूख तो नहीं मिटा पाया, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा, काफी समझदार हो तुम। वैसे भी मुझे जोर जबरदस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या करें, करना पड़ता है। कोई समझता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, इसलिए मुझे नशे वाली चाय पिलानी पड़ती है। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, अब इस चाय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा तो फिर चले? हाँ तो चलिए। होश उड़ गया ना? इन लोगों को मैंने बुलाया तुम्हारे स्वागत के लिए। आश्चर्य हो रहा ना तुम्हें कि तुम्हारे साथ पहली बार धोखा हो गया। वो तो मेरे भाई ने तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर ये घर छोड़कर चला गया। वो तो मोहित ने हिम्मत दिखाई, जिसने सारी सच्चाई आकर मुझे बताई और मैंने तुम्हारे बाप को। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब राजीव ने मेरी बेटी की असलियत बताई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। बताइए, जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया, माँ के मरने का एहसास तक नहीं होने दिया, और वो बेटी मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। मेरे घर में जितने भी नौकर काम किए उन सब के साथ इसने गुलछर्रे उड़ाए। और इतना ही नहीं,
वीडियो बनाती है और ब्लैकमेल करती है। अच्छा मैडम, बहुत शौक है आपका वीडियो बनाने का, धंधा करती हो वीडियो बनाने का। ले चलो इसको। पापा पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए। नहीं नहीं। थैंक यू राजीव, तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। ये तो मेरा फर्ज था अंकल। हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते, कभी कभी लड़कियां भी गलत होती हैं, पर कानून के शिकंजे में और समाज के नज़रों में उन्हें ऐसे दर्शाया गया है जैसे वो अपनी ही बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। तो आज की इस स्टोरी में समाज में छुपे उन दरिंदे महिलाओं के लिए है जो भोले भाले गरीब बेरोज़गार लड़कों को गुमराह करके उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी महिलाओं से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।